देवेन वहां पर जो है नाना नाना प्रकार के वृक्ष, नाना प्रकार के दूध के नदी, घी के नदी, दही के नदी, सब चीज वहां पर उपस्थित है। कोई चीज वहां पर ऐसा नहीं है जो कि जी उपस्थित न हो। तो भगवान ने कहा विष्णुपादापदो पुण्या नंदाय स्थितत्रक। नंदा जो नदी है वह गंगा भगवान के पांव से लगी हुई, वह निकली हुई है। उस नंदा नदी में जो स्नान करके और उसका जल ले आकर के जो भगवान को चढ़ाता है उसको अधिक आनंद प्राप्त होता है। इसलिए उसने फिर बताते हुए उन्होंने कहा कि पर ब्रह्मांड संलग्न मानसम च जितेन्द्रिय अजिलांत कमलम च ईश्वरम च बलम प्रभाव। कहते हैं भाई, और कहते हैं परम ब्रह्म की चिंता में लगा हुआ, और कहते हैं मन जिनको ऐसे जितेंद्रिय और काम क्रोधाद आदि से जो छोड़ करके जो निर्मल मन में हो गया, उस वही जो है वही आदमी जो है भगवान को प्राप्त कर सकता है। और जिसके हृदय में कहते हैं कपट है, क्रोध है, नाना प्रकार का कुविचार है, ऐसा जो है भगवान की तपस्या करने से कुछ प्राप्त नहीं मिलता। इसलिए उन्होंने बताते हुए उन्होंने कहा कहते केना प्रतत पापात अकलो मंदन्ति मेदिनी अतकैवा तकार्यम पोया तत्ता येन केवलम। इस प्रकार से समझाते हैं उन्होंने कहा, कहते हैं कि प्राणी यदि आप जो है तपस्या न करें तो जैसे कलयुग में एक पाप करने से सारी पृथ्वी जो है डूबने लगती है। अगर संसार में अगर एक प्राणी अगर पाप करे उससे जो है यह पूरी पृथ्वी मलिन हो जाती है, और एक के पुण्य करने से ये पृथ्वी जो है हलुक हो जाती है, इसमें गंदगी नहीं रह जाती। लेकिन ऐसा जो कोई प्राणी करता नहीं है। इसलिए उन्होंने बताते हुए कहा कृतादशीता पूर्वम मेघजम तस्य समागत तादृशीं च निराकृत्य कलो केवलम। कहते हैं कि पहले सतयुग और आज में जस के एक पाप एक के पाप करने पर प्राणी सभी कितने ही प्राणी पापित हो जाते हैं। लेकिन पहले युग जो था उस युग में ही जो प्राणी पाप करता था वही बड़ पापी कहा जाता था। लेकिन यह कलयुग जो है ऐसा है कि किसी न किसी कारणवश, किसी न किसी पर चिंतावश कुछ न कुछ जो है धर्म पूर्ण करा ही देता है। इसलिए उन्होंने कहा इदारापत्य गृहासाध्यम तेषां ता करम यत अममापि कृतम द्वितीय चार्जम वस्तु भार्यसी। समझाते हुए उन्होंने कहा स्त्री हो चाहे पुरुष हो, गृह में लगा है, अपना काम कर्म कर रहा है, चित जिसका ऐसे प्राणियों के हित में करने वाला जो हो और मेरा भी थोड़ा कल्याण हो, ऐसा विषय विचार करके जो है काम करता है और घर में रहता है, घर की प्रार्थना करता है, तो घर के योग्य है वह। इसलिए उन्होंने कहा कि आपके मुख से सुनने की इच्छा है कि हे प्रभु, ऐसा कौन सा कर्म है जिस कर्म करने से नाना प्रकार के पुण्य प्राप्त हो जाए। कहे तन्मुखात तो कामा हम ब्रह्मलोकादि आगत उपकारम प्रिया के धर्मम के समागत। आपके मुख से सुनने की इच्छा है मुझे, आप उसको सुनाइए। और ब्रह्मलोक में कहे ब्रह्मलोक से मैं वहां पर आया हूं उस उपकार के लिए, ताकि मैं मनुष्यों को मृतलोक में मैं जाकर के मनुष्यों को वह कथा सुनाऊं
आपका कथा सुनाऊं ताकि आपका कथा सुनने से वह प्राणी मुक्त प्राप्त हो जाए। यही उनका धर्म है, यही उनका विचार है, ऐसा उनको करना चाहिए। और इसी विचार के लिए जो है वह भगवान से जो है प्रार्थना करते हैं। अब भगवान से प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा तस्माम लोगं पकाराय कथासारं पराधुनाम यस्य श्रवणमात्रेण निर्भयं बंधते पदम। इसलिए कहते हैं लोगों का उपकार करने के लिए कथा का साथ इस समय आप हमको सुनाइए, और जिसके श्रवण मात्र करने से, खाली कान में सुनने लेने से सारी निर्भय मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ऐसी कथा होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा नारदस्य वचन श्रुत्वा परहस्यं भगवान से कथम कथम पावेरे पूर्यां भूल पावनी। कहते हैं कि हे महाराज, इस प्रकार नारद का वचन सुन करके भगवान विष्णु जो थे इसी आनंद से खिला उठ करके हंसने लगे। कहते हैं कि हे नारद, कथाएं तो बहुत हैं लेकिन श्रोतागण बहुत कम है, और जो श्रोतागण भी हैं इस संसार में, अगर जैसे कहीं कहीं और पुराणों में लिखा गया है, करोड़ पुराण में लिखा गया है कि मनुष्य को जो है 2-3-4 प्रकार का जो है ज्ञान प्राप्त होता है। एक ज्ञान कब प्राप्त होता है? जब बालक अपनी माँ के पेट में रहता है। अपनी माँ के पेट में जब है गर्भ में, वो जिए कैसे? इसलिए भगवान को अंदर जाना पड़ता है। माँ के नेत्र जो नाक है, ये नाक से जो सांस खींचती है अंदर, उसी नाक के द्वारा, हवा के द्वारा भगवान हवा ही है। उस हवा के द्वारा भगवान माँ के गर्भ में जाते हैं। और बच्चा साल कम से कम 7 महीने का हो जाता है। जब 7 महीने का हो जाता है तो वो उठ करके बैठ जाता है और वह भगवान की आराधना करने लगता है। क्यों? इसलिए उसका जो है शरीर का जो भाग है, जो सिर का भाग है, वह माता के मूत्र भाग में रहता है, और बाकी का भाग जो है माता के मल के भाग में रहता है। इसलिए उस गंध और दुर्गंध से उससे रहा नहीं जाता। और मूत्र के जो कुंड हैं और जो मल के कुंड हैं, वो दोनों में कीटाणु होते हैं। और बालक का चमड़ा जो है बहुत नरम होता है। वो जब काटते हैं तो बालक छटपटाता है, उसको खजुआने वाला कोई नहीं है, और छटपटाता है। 7 बंधनों से बंधा रहता है, वह निकल नहीं पाता। इसलिए भगवान को जो है स्मरण किया, ध्यान किया वहां पर। तो भगवान का जब ध्यान किया, तो भगवान का ध्यान करने के बाद तो जब भगवान उसके मस्तक में अपना शंख जब लगाए, तब वह जो है नेत्र खोल दिया। भगवान उस माँ की कोठरी में अंदर गर्भ में इतना प्रकाश था, इतना प्रकाश है कि पूछो मत। और उस मूर्त को देख करके वह बालक जो है विभोर हो जाता है। और वह भगवान को देख करके प्रार्थना करता है कि सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीतवस्त्रम सरुचिरुक्षणम औसाहारवस्थलकौशुभे श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। ऐसे भगवान, 4 भुजाधारी भगवान को जो शंख चक्र गदा पद्मों को धारण किए हुए, ऐसे भगवान को माता के गर्भ में वह बालक देखता है। अब देखता है तो उस मलमूत्र में पड़ा हुआ बालक वह कहता है कि हे भगवान, हमें यहाँ से निकाल दो बाहर।
फिर सोचता है कि मैं यहां से अगर निकल करके बाहर चलूंगा तो जो मैं गलती किया हूं उसी गलती के कारण मैं नरक में पड़ा हूं, नरक भोग रहा हूं, और फिर मैं यहां से जाऊंगा कुछ फिर गलती होगा तो फिर नरक में आना पड़ेगा। लेकिन सोचता तो कुल है, लेकिन उसके मन में ये है, उस दुर्गंध से रहा नहीं जाता, इसलिए भगवान से बार बार कहता है, हे प्रभु हमें आप बाहर निकाल दो, मैं आपकी चरण पड़ता हूँ। कहे अरे क्या चरण पड़ने से कुछ होने वाला नहीं है, और बोला कि मैं आपका बरोबर नाम स्मरण करूंगा। हम कहा देखो भैया, भगवान ने कहा देखो भैया, जानने के बाद सब भूल जाते हैं। कहे प्रभु मैं नहीं भूलूंगा, मैं बरोबर आपका नाम बजता रहूंगा, बरोबर आपका नाम जपता रहूंगा, मैं एक क्षण भी नहीं आपका नाम बंद करूंगा। भगवान ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा तुम करोगे ना, कहे हाँ करेंगे। कहे लेकिन एक बात है, कहे क्या? कहे फिर भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तुमको याद दिलाने के लिए। भगवान ने कहा ठीक है। कब जो है माता के गर्भ में वो जो बालक बैठा था उसका सिर नीचे किया भगवान, पांव ऊपर किया, और प्रसूति हवा के द्वारा और माँ के गर्भ से उस बच्चे को बाहर निकाल दिया, और भगवान भी बाहर आ गए। भगवान ने कहा रोता क्यों है रे, मेरा नाम बजना। तो बोला था नहीं मैं बाहर चलूंगा था आपका नाम, तो कहता क्या है, कहें मैंने कहा था, मैंने कहा ही नहीं था, खत्म बात हो गई। जब भगवान ने बार बार कहा कि मेरा नाम भज, लेकिन नाम नहीं बजा, तो देखिए बात इसमें ये है कि माता के गर्भ में कितना ज्ञान था, और माता के गर्भ से बाहर आते ही ज्ञान समाप्त हो गया। पहला ज्ञान, दूसरा ज्ञान वही शरीर है, उस शरीर को लेकर के जब 10 भाई गंगा के किनारे पहुंच जाते हैं, जब शरीर को जला देते हैं, जलना शुरू हो जाता है, तो जो 10 भाई सब जो गए हैं साथ में विचार करते थे। नारद जी महाराज कहने लगे भगवान से कि हे मुनि, क्या पुरुषोत्तम नाम का कौन देवता है? ऐसा मुझे कुछ पता नहीं चला, उसका महात्म्य भी क्या है? वह जो है अद्भुत सा प्रतीत होता है, दिखाई नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता। अतः आप मुझसे जो है उसे विस्तार पूर्वक जो है कहिए, वह जो है पुरुषोत्तम कौन भगवान है, किसका नाम है? सूत जी महाराज ने कहा, सूत जी महाराज कहने लगे कि नारदोक्तम वचम श्रुत्वा, सूत जी महाराज ने कहा नारदोक्तम वचम श्रुत्वा मुनि नारायणो ब्रवीत समासाद्यम मनसम समूर्तम क्या पुरुषोत्तमम। सूत जी बोले हे नारद जी, नारद का वचन सुन करके नारायण कहते हैं कि छत्रमाल पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगा करके उन्होंने बोलने लगे, कहने लगे। नारायण भगवान ने कहा सुनो भाई, पुरुषोत्तम समेत मासस्य नाम आशांति हेतुकम। पुरुषोत्तम भगवान ने जब इसका अनादर होने लगा अधिक मास का, तो पुरुषोत्तम जो है कहा कि मैं तुमको अपना नाम दे देता हूं पुरुषोत्तम। कहे पुरुषोत्तम में मासा से, यह महीना जो है हमारा है, यह हमारे नाम से महीना चलेगा। जो 13वां महीना जो लगता है, वो 13वां महीना में एक महीना जो है ये हमारा रहेगा, और ये महीना जो है पुरुषोत्तम नाम से प्रतिष्ठित रहेगा। और नाव्याप्ति कहे सहेतुकम तस्य स्वामी कृपा सिंधो पुरुषोत्तम से उच्चते। कहे इस महीने का स्वामी भी मैं रहूंगा, ऐसा उन्होंने उच्चारण किया, और कहा कि इसमें कहते ऋषि प्रोक्तम तस्मा मासम क्या पुरुषोत्तम
इसलिए ऋषिगण इसको जो है पुरुषोत्तम मास कहते हैं, अधिक मास नहीं कहते, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। कौन लोग? ऋषि लोग। और पुरुषोत्तम मास कहने से कहते हैं कि जिह्वा भी शुद्ध रहता है, और मल मास, अधिक मास, ये कहने से मनुष्य को नरक प्राप्त होता है, ऐसा इनमें लिखा हुआ है। कहते हैं कि भगवान का नाम पुरुषोत्तम है। उन्होंने जब यह अधिक मास रोते रोते जब पुरुषोत्तम भगवान के पास पहुंच गया, बोला कि मैं अपना प्राण आपके सामने ही दे दूंगा। उन्होंने कहा भैया क्यों? कहे ऐसी ऐसी बात है, ये 12 महीने हैं, ये 12 महीने जो हैं ये हमें सब बल्लम बाला डंडा लेकर के कर देते हैं, तुम कहां से आ गया? 12 महीने है तेरा जन्म कहां से हुआ? इसलिए अंत में भगवान के शरण में चला गया, और भगवान के शरण में जाने से भगवान उसको उठा करके अपने गले में लगा दिया, और लगा करके इसका नाम पुरुषोत्तम रख दिया। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गंगा की जय जय यमुना की जय जय, गंगा की जय जय यमुना की जय जय, सरस्वती तीरवेणी की जय जय, सरस्वती तीरवेणी की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, विभूषितकरा नवनीलदाभा पीताम्बरा बिम्बफलधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् धरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं कियतवितत्त्वमहं न जाने, करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्, मठस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, श्री विष्णवे नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमो नमः, गोपीगणवल्लभाय नमो नमः, मंगलमूर्तये नमो नमः। देवी जी ने भगवान शंकर का प्रार्थना किया था कि कमलाकुच कुंकुम कुंकुमते, कमलाकुच कुंकुम कुंकुमते, नियतारुणतातुल नीलतनु, कमलायतलोचन लोकपते, विजयी भव संकट कैलपते, सचतुर्मुख पदमुख पंचमुख प्रमुखाखिल दैवत नीलमरे,
सारणागत मागत सार निधे, सारणागत मागत सार निधे, परिपालय महावृष शैलपते। भगवान जो है, जैसे भगवान हमारे आपके क्षेत्र में चारों तरफ है, चारों दिशा में है, इसलिए हमारा देश सुरक्षित है। चारों देशों में, चारों दिशाओं में भगवान है। इधर भी भगवान है, उत्तराखंड में भगवान है, दक्षिण में भगवान है, पूरब में भगवान है। यहाँ पर जो है कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, उत्तराखंड में दुर्गा जी है। सब लोग स्थापित है, सब वैद्य महाराज है, सब स्थापित है कल्याण करने के हेतु। इसलिए